आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के ऊपर। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इससे पहले आप क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को समझें, आपको समझना होगा कि आखिर दवाई क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, एक सिंपल सी चीज है, चाहे गोली के आकार में हो, चाहे कैल्शियम कैप्सूल के आकार में हो, चाहे गैस के आकार में हो, है ना, किसी भी तरीके का आकार क्यों ना हो, चाहे गोली हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे गैस के आकार हो, ये सब क्या है जी, ये सब ड्रग्स है। तो ड्रग्स का एक सही मीनिंग ये है कि ड्रग्स क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है या एक प्रकार का सब्सटेंस है। ठीक है, एक प्रकार का सब्सटेंस है। अब ये सब्सटेंस जब हम किसी भी बीमारी को खत्म करने में इस्तेमाल करते हैं, बीमारी को खत्म करने में इस्तेमाल करते हैं, प्लस किसी भी रोगी को राहत देने में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी दवाई बोली जाती है। ऐसा सब्सटेंस जो एक व्यक्ति के बीमार होने में, उसकी बीमारी को खत्म करने के लिए या रोगी को राहत देने में इस्तेमाल किया जाए, वो सब्सटेंस दवाई होगा। अब इस सब्सटेंस का कुछ फॉर्म होगा, फॉर्म। अगर इस फॉर्म को देखा जाए तो वो आखिर दिखाई कैसे दे। ठीक है, एक टॉपिक सी आती है, वो आखिर दिखाई कैसे दे। ठीक है, आखिर वो दवाई दिखाई कैसे देगी। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, या तो वो दिखाई देगी एक सॉलिड पार्टिकल में, आप इसे कह सकते हो, या तो वो एक सॉलिड पार्टिकल में होगी, या ये सेमी सॉलिड में होगी। सेमी सॉलिड भी बताता हूं अभी, सेमी सॉलिड में होगी, या ये गैस फॉर्म में होगी, या ये पाउडर फॉर्म में होगी, या ये लिक्विड फॉर्म में होगी। ठीक है, या ये कोई क्रीम फॉर्म में होगी, या ये कोई ऐसी सपोजिटरी टाइप, है ना। ये कह सकते हैं कि इसको और थोड़ा सा तरीके का इस्तेमाल करें, जैसे कि ऑयल, ऑयल की तरह से कह सकते हो, बट दैट इज डिफरेंट। तो लगभग लगभग आपको ये 6 तरीके की दवाई देखने को मिल जाएगी। अगर सॉलिड की बात करें, तो जैसे आप कैप्सूल की बात करते हो या आप एक टैबलेट की बात करते हो, तो ये सॉलिड तरीका है। सेमी सॉलिड की बात करोगे तो जैसे कि कोई ऑइंटमेंट आ जाता है, ऑइंटमेंट आ जाता है। आप किसी क्रीम की बात कर सकते हो, बट सेमी सॉलिड में ज्यादातर ऑइंटमेंट आ जाता है, जैसे कि मल्लम वगैरह। तो वो भी हमारा एक किस्म का सेमी सॉलिड में आ जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा गैस आ जाता है। गैस में आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन भी एक प्रकार की दवाई है। हमेशा ऑक्सीजन एक ड्राई मेडिसिन के रूप में दी जाती है, प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये चीजें क्या है, एक प्रकार की कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेंगी, क्योंकि दवाई एक राहत के लिए है, या आपको बेहोशी या इस तरह की किसी भी तरह की चीजों में इस्तेमाल हो सकती है, जो कि हमारी हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। हमेशा दवाई सिर्फ राहत देने के लिए ही नहीं है, बल्कि कोई प्रोसीजर करना चाहते हो उसमें भी हेल्प करती है। पाउडर में जाओगे तो नॉर्मल है, कोई भी दवाई, कोई भी दवाई बस एक पाउडर फॉर्म में होगी, बहुत ही ज्यादा बारीक, कह सकते हो बहुत ज्यादा बारीक, या पिसी हुई फॉर्म में रहेगी, जिसे आप पाउडर कहते हो। तो ये भी एक प्रकार का इस तरह का दवाई हो गई, जो पाउडर में होगी वो पाउडर ही फॉर्म में रहने वाली है। एक है लिक्विड है, जैसे कि कोई फ्लूइड्स की बात कर लो, है ना। फ्लूइड आपको पता है, आईवी फ्लूइड होता है ना, जिसमें आप एनएस देखते हो, आरएल देखते हो, डीएनएस देखते हो, है ना, D5 या D10 देखते हो, है ना। ये सारी चीजें आ गई। या आप इंजेक्शन की भी फॉर्म में देख सकते हो। तो ये क्या है जी, हमारा फ्लूइड के रूप में देखने को मिल रही है, लिक्विड में देखने को मिल रही है। बाकी क्रीम आ जाती है, क्रीम में भी बहुत सारी है। आप कोई भी फेस क्रीम की बात करोगे चाहे तो,
ये भी हमारी कहीं ना कहीं मेडिसिन में काम आने वाली है। तो क्रीम के रूप में देखने को मिल रही है, और ऑयल में भी बहुत बार होती है इस तरह की, जो लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलती है, पर ये मैंने आपको एक्स्ट्रा के रूप में रख दिया। तो लगभग लगभग दवाइयां इस फॉर्म में है। अब जरूरी है कि आखिर ये जो सब्सटेंस है ये बनता कैसे है ना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो एनिमल से यानी कि जीवित चीजों से है, और कुछ ऐसी दवाई जो होती है जो कि प्लांट से होती है। ठीक है, क्योंकि आप दवाइयों को आयुष डिपार्टमेंट में भी देखते हो तो एनिमल या फिर प्लांट में दवाई देखने को मिलती है। तो यहाँ तक का चीजें बहुत ही सिंपल है कि एक दवाई जिसे आप ड्रग कहते हो, सब्सटेंस कहते हो, जो व्यक्ति को ठीक करने में दी जाती है, राहत देने में दी जाती है, उसे हम दवाई कहते हैं। चाहे वो गोली के रूप में हो, कैप्सूल हो या गैस हो, उसका अपना एक जो दिखने का नजरिया है, एक फॉर्म है, वो क्या है, दवाई आखिर दिखती कैसी है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, गैस, पाउडर, लिक्विड, क्रीम, इस तरह की दवाइयां। और उसमें आगे दवाइयां कौन कौन सी है वो इसमें हम लोग देख रहे हैं। सॉलिड कैप्सूल, टेबलेट, ऑइंटमेंट, मलहम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बारीक पीसीबी पाउडर, फ्लूइड आ गया, एनएस, आरएल, डीएनएस, इंजेक्शन, क्रीम वगैरह हो गया। ये सब चीज क्या होगी जी हमारी देखने को मिलेगी। अब आगे बात करते हैं कि जब आप मरीज को दवाई देने की बात करते हो, जब आप मरीज को दवाई देने की बात करते हो तो आखिर जब आप मरीज को दवाई देने की बात करते हो तो आखिर दवाई जब आप दोगे तो कुछ दवाई जब आप मरीज को देते हो उनके राइट्स में आ जाता है ना, राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, राइट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि आप दवाई दे रहे हो ना मरीज को, तो मरीज को इसका थोड़ा सा राइट्स भी तो होना चाहिए। इसमें पहले 5 थे, अभी इसमें 6 राइट्स आ गए हैं। पहला राइट्स जो देखने को मिलता है वो जब आप मरीज को देते हो तो वो होता है हमेशा राइट पेशेंट, है ना भाई, आप राइट पेशेंट है। दूसरा आपने देखा राइट ड्रग हो गया। तीसरा हो गया यहाँ पर उस ड्रग्स की डोज हो गया, है ना। चौथा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जब दवाई दोगे तो हमेशा उसका एक टाइम भी होगा। और 5 की बात करोगे, 5th नंबर पे आप उसका एक रूट भी देखोगे कि आखिर एक दवाई का रूट होता है। और छठे की अगर बात करें जो रिसेंटली ज्वाइन है, तो देखो पहले तो WHO के अनुसार 5 राइट्स थे पहले, लेकिन अब एक और हो गया, वो है डॉक्यूमेंटेशन, है ना, कि आप दवाई को डॉक्यूमेंटेशन भी रखेंगे। तो ये एक 6 नंबर पे, तो ये प्लस है 6 नंबर पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि आखिर ये है क्या। जैसे कि नंबर 1 राइट पेशेंट, तो हमेशा जब आप एक केयर देने की बात करो तो आप सबसे पहले जो दवाई, जो ट्रीटमेंट ऑर्डर आपको दिया गया है, आप वो बिल्कुल राइट पेशेंट ही आपको मिला है, वो आपको पता होना है, बिल्कुल सही दवाई, जो भी एग्जाम्पल XYZ वही पेशेंट हमारा होना चाहिए। फिर जो ट्रीटमेंट ऑर्डर आपको मिला है क्या वो बिल्कुल राइट है, यानी कि कौन सी दवाई कितने mg में होगी, या वो ओडी होगी, या वो 12 आवरली होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक दवाई का प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी डोज कितनी होगी। मान के चलो 1500 mg आपको देनी है 24 आवर्स में। अब आपको दवाई कितनी मिली है, आप टाइम की बात करोगे, बीडी, ओडी, टीडीएस, ये आ जाता है। रूट की बात करोगे, आईवी है, आईएम है, ओरल है। ठीक है, और लास्ट, इट इज लास्ट, जैसे कि नर्सिंग नोट्स। ठीक है, नर्सिंग नोट्स, ये क्या हो गए, एक प्रकार के 6 ऐसे राइट्स हो गए जब आप एक दवाई एडमिनिस्टर करने की बात करते हैं। तो अब देखते हैं कि कुछ एब्रीवेशंस हैं जो सबको पता होते हैं। एब्रीवेशंस होते हैं जो आपको पता होना है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है। जैसे कि आप ओडी की बात करते हो, ओडी कोई सुबह नहीं होता है, ओडी में एक बार होता है ना, एक बार, पूरे दिन के अंदर एक बार, उसे ओडी बोलेंगे। बीड़ी की बात करोगे तो ये 2 बार हो जाता है।
TDS की बात करोगे तो ये 3 बार हो जाता है, क्वार्टरली की बात करोगे ये 4 टाइम हो जाता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है SOS, ये इमरजेंसी की बात करते हो आप। फिर आ जाता है HS, ये स्लीपिंग टाइम की बात करते हो आप, ठीक है। ये वो एब्रीवेशंस है जो स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि दवाई आप किस टाइम आप दोगे, वो वाली चीज, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आ गया। अब इसके अंदर जो और बहुत ज्यादा जरूरी है वो जो देखने को मिलते हैं वो है, जैसे कि आप एसी होता है तो ये बिफोर मील होता है, ये कभी कभी पूछा जाता है बिफोर मील, ठीक है ना। एसी जो है ये बिफोर मील हो गया, और एसी जो है ये बिफोर मील हो गया। बिफोर मील, मील यानी कि आप खाना खाने से पहले। और भी है, जैसे कि इंजेक्शन आप दोगे तो उसमें भी एब्रीविएशन यूज होते हैं, जैसे कि अगर इसमें आप QD का इस्तेमाल करेंगे तो ये डेली होगा, आप इसको डेली ही देने वाले हो, या ऐसे कह सकते हो कि जब तक दवाई आपको दी है 7 दिन की 8 दिन की वो आपको देखने को मिलने वाला है। कुछ एब्रीविएशन आप TT रख देते हो, ये ट्रीटमेंट होता है ना। ये हम लोग को थोड़ा सा बेसिक बेसिक सा पता है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि TW आ गया, तो यहाँ पे T फॉर टाइम है, W फॉर वीक हो गया, तो ये वीक के हिसाब से चलता है। और HS जैसे स्लीपिंग टाइम होता है, ऐसे BT आ जाता है बहुत बार, तो वो आपका बेड टाइम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एब्रीविएशंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। कुछ और भी एब्रीविएशंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप दवाई देते हो इंट्रामस्कुलर आयम देखने को मिलेगा, है ना। जब कोई मसल्स में दवाई देंगे, इंट्रावेनस की बात करोगे तो वेस्ट वेस्ट वेन में, WEIN वेन में देते हैं हम लोग। इंट्राडर्मल की बात करोगे तो डर्मिस में, बाहर की लेयर में। और इन सबकुटेनियस, ये सबकुटेनियस में होता है इंजेक्शन हम लोग दे रहे होते हैं। सपोजेटरी SYP होता है, देखो SYP होता है ये सिरप के लिए होता है, SUPP ये सपोजेटरी के लिए होता है। सपोजिटरी यानी कि गुहा में, जैसे कि एनल कैविटी के अंदर हम लोग छोटे बच्चे को लूज नहीं होते हैं, टाइट पेट होने लगता है, या फिर ठीक से स्टूल पास नहीं होता है, तब हम लोग सपोजिटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ एब्रीविएशन है वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग को पता होने हैं। बात करते हैं दवाई के बारे में, जैसे कि पहली दवाई है PCM। अगर इसे देखें तो ये एक पैरासीटामोल है, ठीक है ना, ये पैरासीटामोल है। दूसरी दवाई है डाइक्लोफिनेक, ये पेन किलर है, ठीक है, ये पेन किलर है। देखो पैरासीटामोल पहला एक्शन है, ये है एंटीपायरेटिक, ठीक है ना, एंटीपायरेटिक, ठीक है। डाइक्लोफिनेक और पैरासीटामोल, इनका एक और साथ में काम होता है, वो होती है एनाल्जेसिक, यानी कि इसे हम बोलते हैं पेन किलर। तो पेन किलर में डाइक्लोफिनेक आ गया, फिर भी आ गया। तीसरी दवाई है इब्रोफेन। इब्रोफेन जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि NSAIDs। ये कैसी दवाई होगी, नॉन स्टीरोइडल। तो अगर पूछ लिया नॉन स्टीरोइडल मेडिसिन का नाम बताओ तो इब्रोफेन याद होगा, स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है। चौथी यहाँ पे दवाई है, मान के चलते हैं कि किसी को डायरिया हो गया तो एंटी डायरियल, एंटी डायरियल को रोकने वाली लोप्रामाइड, लोप्रामाइड याद कर लो। अगर किसी को टाइटनेस हो रहा, कॉन्स्टिपेशन टाइप, तो कॉन्स्टिपेशन में या डायरियल, देखिए डायरियल या लेक्सेटिव, है ना, लेक्सेटिव ज्यादा वर्ड याद आएगा आपको। तो इसमें डल्कोलेक्स होता है, ये बड़ा आसानी से मिल जाते हैं, डल्कोलेक्स है। या MPS जिस दवाई के पीछे लिखा होता है फ्लेक्चुएंट होती है,
ये आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये हो गया, पेन किलर हो गया। अब एंटी एमेटिक की बात करें, एंटी एमेटिक, डोमपेरिडोन, डोमपेरिडोन, ठीक है ना, जिसमें आप वोमिसेट वगैरह भी जानते हो, एमएसेट भी जानते हो, आपने सुना होगा, या वोमिकाइंड, ठीक है ना। ये उल्टी के लिए हम लोग यूज करें एंटी एमेटिक, ये एंटी एमेटिक के लिए हो गया। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स में आप एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना, इस तरह की दवाई इसके अंदर देखने को मिल रही है। एक होता है ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर, ये क्या है, ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए होगी। ब्रोंकोडायलेटर में आप जो दवाई देने वाले हो, वो जैसे कि टर्बुटालिन होता है, छोटे बच्चों को देते हैं जब सांस नहीं ले पाता, ठंड में नाक बंद हो जाती है, तब टर्बुटालिन जो होते हैं मेडिसिन हम लोग उसको दे देते हैं, है ना। उसके बाद जो दवाई है, डायरियल हो गया, एनाल्जेसिक, एमेटिक हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, ब्रोंकोडायलेटर हो गया, डायरेटिक्स हो गया, है ना। और इसके अंदर आ जाती है जैसे कि एंटीपायरेटिक्स, पेन किलर, इब्रुफेन ना, ये बहुत सारी दवाइयाँ, और भी बहुत सारी दवाई हैं जो आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे कि एक होता है लेसिक्स, का नाम आपने सुना होगा, लेसिक्स का, लेसिक्स, जिसको पेशाब नहीं आता, पेशाब को आने में हेल्प होता है, ये होती है डायरोटिक्स, ये डायरोटिक्स है पेशाब के लिए, इसी में, लेकिन कौन सी डायरोटिक्स है, लूप, ये लूप डायरोटिक्स होता है। लेकिन अगर डायरेटिक्स ही पूछेगा, ये डायरेटिक्स चलेगा। कहीं पर मैनिटोल भी होती है, मैनिटोल ज्यादातर से हेड इंजरी के लिए होता है, ये ज्यादातर हेड इंजरी के लिए होता है, ठीक है ना, ये ज्यादातर हेड इंजरी के लिए होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स में आपको बता दिया। अभी आप लोगों ने एंटी फंगल का नाम भी सुना होगा, है ना, एंटीवायरल का नाम भी सुना होगा। कुछ इमरजेंसी मेडिसिन के नाम भी आप लोगों ने सुने होंगे। अब देखो, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो है परजीवी के लिए, परजीवी या वोर्म, पेट में कीड़े होते हैं, एल्बेंडाजोल, ठीक है। दूसरी है खून बनाने के लिए, एनेमिक, एंटी एनेमिक के रूप में आप इसे कह सकते हो। एनीमिया के केस में आप कौन सी दे रहे हो, आप देते हो आयरन, आयरन की आप मेडिसिन दे रहे हो। ऐसी कैल्शियम के लिए, आप कैल्शियम के लिए भी आप दवाई देते हो, है ना, कैल्शियम के लिए भी आप दवाई देते हो, ठीक है ना। ये वो चीजें हैं जो हम लोग देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप कैसे दवाई दोगे, दवाई के एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। दवाई के एडमिनिस्ट्रेशन में आप दवाई देंगे, दवाई के एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर एक होता है ओरल रूट, एक होता है नेजल, एक होता है नेजल, या इसमें हम रेस्पिरेटरी भी बोल सकते हो, एक होता है पेरेंट्रल, एक होता है एंट्रल, ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। एक होता है सपोसिटरी, मैंने आपको पहले बताया। एक होता है
इंट्रा कार्डियक, इंट्रा कार्डियक, एक होता है इंट्रा थिकल, एक होता है इंट्रा ओसेसियस। है, बहुत सारे यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। अगर इंट्रा कार्डियक कहोगे तो डायरेक्ट दिल में, जिसे आप हार्ट कहते हो, दवाई लगाते हैं। सपोजिटरी की बात करोगे तो एनल या वेजाइनल जो कैविटी है उसमें हम लोग दवाई रखते हैं। ओरल की बात करोगे तो मुख की गुहा में क्लियर है। नेजल की बात करोगे तो जैसे गैस या नेबुलाइजेशन, हम लोग इसको क्या करते हैं। पेरेंट्रल की बात करोगे, डायरेक्टली एनजी ट्यूब के माध्यम से आप जो ड्रग्स होंगी वो देते हो एंट्रल में, है ना, एंट्रल में। पेरेंट्रल में इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, इंट्रा सबकुटेनियस। ठीक है, एंट्रल में एनजी ट्यूब के माध्यम से हम लोग दवाई दे रहे हैं। इंट्राथीकल में थिकनेस में देते हैं। इंट्राओसेशियस में लाइक वैक्सीन वगैरह होता है जो हम लोग देते हैं। थिकनेस में ज्यादातर हम लोग जॉइंट्स वगैरह, या कह सकते हैं जो थिकनेस ज्यादा एरिया है वहां पर दे देते हैं इंट्राथीकल में। ठीक है ना। और जो वैक्सीन वगैरह है वो इंट्रा ओसेशियसली, यानी कि जो जो खून से रिलेटेड है वहां पे हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीजें पूछी जाती हैं, वो है इसका इस एंगल से वो दवाई दे रहे हैं। ठीक है ना। एंगल, अगर आप इंट्रामस्कुलर की बात करोगे तो 90 डिग्री एंगल है। इंट्रावेनस की बात करोगे 25 डिग्री है। इंट्रा सबकुटेनियस की बात करोगे 45 डिग्री है। इंट्राडर्मल की बात करोगे तो ये आपका 10 से 15 डिग्री है। ठीक है ना। कहीं कहीं पर सबकुटेनियस 90 डिग्री भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दवाई का क्या है ना, एक रूट भी चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जरूरी है एक और चीज, जैसे कि ये एक इंजेक्शन है देखने को मिला है, ये हो जाती है सिरिंज, और ये इसके आगे कैप होके और ये आगे निडल चली जाती है। ठीक है। अब देखिए इसको मैं एक थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, अच्छे से याद आएगा। अब ये जो है दवाई, ये ऐसे निडल इस तरह की होती है, यहाँ को आती है दवाई। ठीक है ना। ये इसकी क्या है, निडल है। तो ऊपर से बताया, ये प्लंजर होते हैं। ये क्या है, प्लंजर है, या इसको पिस्टन भी बोलते हैं, पिस्टन भी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा, और जहां से ये फ्लूइड बाहर आता है इसको बेवल बोलते हैं, BEVEL, बेवल। और जो मार्किंग वाला एरिया है हम इसको बैरल बोलते हैं। बैरल, बैरल का नाम सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े कंटेनर है, भर जाते हैं, तो ये कंटेनर है इसलिए बैरल है। ठीक है ना। आगे ये हब होता है, दोनों में सेम कनेक्टर होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बैरल ही है जहां पर मार्किंग होती है। एक दवाई का होता है जो ड्रग्स में, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये चीज क्या है, एक दवाई है कि आप कैसे कैसे दवाई दे रहे हैं। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है कि मान के चलते हैं 1500 mg ड्रग, ठीक है ना, 24 आवर्स में डॉक्टर ने क्या कर दिया, प्रिस्क्राइब किया, प्रिस्क्राइब्ड किया है। ठीक है। और 250 mg की टेबलेट आपको मार्केट में मिली है। ठीक है, मार्केट में मिली है। अब बात ये आती है कि आप डोज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन इज हाउ टू डोज कैन डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट, या आप मरीज को दवाई कितने कितने mg की देंगे, कितने mg की मेडिसिन आप मरीज को देंगे, ना आप मरीज को देंगे। अब देखिए इसके अंदर ना, एक तो होती है डॉक्टर की द्वारा दी गई डोज। ठीक है ना। ये डॉक्टर ने जो डोज को क्या किया है, रिकमेंड किया है। ठीक है, रिकमेंड किया है, उसको हम बात करेंगे जो हमें मिली है।
रिकमेंड का मतलब होता है डिजायर डोज। डिजायर डोज का मतलब है जो डॉक्टर ने दी है, जो हम चाहते हैं 24 आवर्स में मिले। लेकिन दूसरा जो हमें मिली है, व्हाट वी हैव, व्हाट वी गॉट अ मेडिसिन, हमें मेडिसिन मिली कितनी है। तो देखो यहाँ पे 1500 कितनी है एमजी में जो मेडिसिन थी, वो हमें डॉक्टर ने बोला है लेने के लिए। लेकिन मार्केट में आपको 250 एमजी की गोली मिली है। अब इसे हम थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, बड़ा ही आसान है। एक जीरो से एक जीरो गई, आगे बचता है 150 को 25 से, तो 25 छिक्का 150, ये आपको छह गोली आपको क्या करनी पड़ेगी, 250 mg की, 250 mg की पूरे 24 आवर्स में देनी पड़ेगी, 24 आवर्स में देनी पड़ेगी। ठीक है, इसको आप दोबारा से समझो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे समझ में आएगा, हमारा क्वेश्चन ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1500 mg ड्रग्स हमें क्या है देनी है 24 आवर्स में, ये डॉक्टर के द्वारा डिजायर डोज तय की गई है। जब मार्केट में हम लेने गए 250 mg की दवाई हम लोग को मिली है, वो 250 mg की दवाई गोलियां हम कैसे डॉक्टर को देंगे। तो ये जो दवाई है इसके लिए फॉर्मूला हमने लगाया कि जो डिजायरेबल डोज थी उसे भाग कर देते जो हमारे हाथों में है, व्हाट इज इन हैंड। ठीक है, 1500 को भाग किया 250 से, जीरो से जीरो गई और काटा तो 6 गोली आई। अब हमें 250 mg की 6 गोली देनी होगी, अब हमें 250 mg की 6 गोली देनी होगी।